पहले सभी देशवासियों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। यस, मैं नेशनल लेवल फ़ुटबॉल प्लेयर हूँ। 5 साल में नेशनल लेवल फ़ुटबॉल भी खेला हूँ और मेरा डबल डिग्री एमए मास्टर्स वो मैं फ़ॉरेन में किया था, मैनचेस्टर लंदन में। हम अभी कभी भी हम जमीर अंकल को देखते हैं, हमको क्या लगता है कि ये बड़ा लीडर है। मतलब इतना सभी काम करता है, इतना पॉपुलैरिटी क्यों है? क्योंकि सर्विस मोटिव है। मुझे जमीर अंकल क्यों अभी तक मुझे पसंद है, मतलब इंस्टेंटली हेल्प करते हैं। हमारा पॉलिटिकल गुरु जी क्या बोलते हैं, और हमारा पॉलिटिकल भगवान करके हम घर में एक ही आदमी है, वो हमारा संतोष लाड अंकल है। जब भी मुल्क में इनकलाब आया है तो वो नौजवानों की वजह से आया है। बड़े बड़े जो एहतजाज हुए हैं, जो बदलाव हमें देखने को मिला है, कई नौजवानों के कंट्रीब्यूशन की वजह से है। हिंदुस्तान में राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए थे। कंप्यूटर भी उन्हीं के ज़माने में आया था। ऐसे ही बदलाव के लिए नौजवानों को ज़रूरत है कि वो मैदान में, सियासी मैदान में भी उतरें। आज हम एक ऐसे शख्स से आपसे मिलाएंगे जो बहुत ही कम उम्र में सियासी मैदान में कदम रखा है, और जैसे ही उन्होंने सियासी मैदान में कदम रखा तो उनकी मकबूलियत तेज़ी के साथ पूरे रियासत में फैल गई है। मेरी मुराद विजयनगर ज़िले के हॉस्पेट के अशोक नायक की है। अशोक नायक बहुत ही कम उम्र में यूथ कांग्रेस में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि वो कांग्रेस में हिस्सा ले रहे हैं, वैसे ही उनकी पॉपुलैरिटी तेज़ी के साथ बढ़ी। इसकी वजह यह है कि अशोक कई मुल्कों में दौरा करने के बाद, फ़ॉरेन में स्टडी करने के बाद, उन्होंने एक डाइजेस्ट बनाई थी पीयूसी के लिए, और उसी स्टडी मटेरियल की वजह से कई लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। वो चाहते हैं कि बदलाव हो, सियासत में भी बदलाव हो, मुल्क में भी इनकलाब आए, बदलाव हो, तरक्की हो। वैसे एक ख्वाब लेके वो इस वक्त सियासी मैदान में कदम रखे हैं। इनकी मकबूलियत को देखकर हम उनसे आज मिलने के लिए आए हैं, बात करने की कोशिश करेंगे, उनके ख़यालात जानेंगे कि आखिर वो चाहते क्या हैं, आखिर आज का नौजवान क्या सोचता है। अशोक साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल। सवाल ये है कि आपके बारे में बताएं। लोग, हालांकि इतनी पॉपुलैरिटी आपके ज़िले में, विजयनगर में है, मैं जब भी यहाँ आया तो काफ़ी लोगों ने आपके बारे में बताया, लेकिन बहुत सारे स्टेट में आपके बारे में नहीं जानते हैं। उन लोगों को बताएं आप क्या हैं, और इतनी कम उम्र में आप कैसे पॉलिटिक्स में आए। पहले सभी देशवासियों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा चैनल और सभी तुम्हारे व्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया मैं पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मुझे आप एक प्लेटफॉर्म देख के हमारा बारे में आप एक शोकेस कर रहे हैं। सो मेरा हार्ट फेल्ट मैसेज बहुत सबको रीच होना करके भी मेरा एक सोच था। सो बहुत बहुत थैंक यू करके बोलता हूँ भैया। और क्वेश्चन ये था कि आपके बारे में बताएं कि आप कहाँ पढ़े हैं, और आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मैं एजुकेशन फर्स्ट बोलता हूँ। मेरा एजुकेशन हुआ 12th तक मैं हॉस्टल में था, अम्बा वैली रेजिडेंशियल स्कूल चिकमंगलूर में पढ़ा हूँ। बाद में डिग्री बैचलर मैं बैंगलोर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बीए किया हूँ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में। और मेरा डबल डिग्री एमए मास्टर्स वो मैं फ़ॉरेन में किया था, मैनचेस्टर लंदन में। उसमें भी मैं इंटरनेशनल रिलेशंस इन ग्लोबल कम्युनिकेशन, अभी क्या पॉलिटिकल साइंस करके बोलते हैं, उसमें एक सब डिवीज़न में पॉलिटिकल साइंस में किया हूँ। और सब फैमिली बैकग्राउंड तो सबको भी पता है। अभी पापा KMF प्रेसिडेंट है और XMLA हगरीबम नडेसी है। ये मेरा स्मॉल एजुकेशनल बैकग्राउंड और मेरा फैमिली भी बैकग्राउंड है करके आपको बता सकता हूँ। अच्छा, मैं सुना था कि आपको, आपकी फैमिली में आपके डैड जो हैं पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहते थे, वो बिज़नेस में आपको भेजना चाहते थे, तो कैसे पॉलिटिक्स में आना हुआ। वो बहुत लंबा स्टोरी है, बट शॉर्टली मैं एक समरी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं 12th कभी मैं पास हुआ 2017, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इट वाज ड्यूरिंग 2017 टू 2018 था। 2018 में पापा का इलेक्शन आया, सेकंड टर्म का पापा का इलेक्शन आया। जब भी मैं मन में आ गई थी, नहीं पापा के साथ रहना है, एक यूथ के साथ रह के काम करना है करके मुझे दिल में आया था। 2018 से ही मैं एक्टिवली ज़िले में नहीं, और पापा का कॉन्शियस हगरीबम नडेसी में मैं यूथ के साथ में बूथ लेवल तक मैं यूथ के साथ करके काम किया हूँ। एक क्या भी आप बुक्स करके बोले ना, बुक्स भी दिया हूँ, और कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत सब किया हूँ, और स्पोर्ट्स भी बहुत इंकरेजमेंट किया था। ये जर्नी ऐसा ही चल रहा था। स्पोर्ट्स से मुझे याद आया, आप नेशनल भी खेले हैं, सुना था। यस, मैं नेशनल लेवल फ़ुटबॉल प्लेयर हूँ। 5 साल में नेशनल लेवल फ़ुटबॉल भी खेला हूँ, और फॉरेन में भी प्रो टीम 5 साइड का है बोलते हैं, उसमें भी खेल सकता हूँ। मेरा पोजीशन था गोलकीपर।
सो बहुत टफ पोजीशन था, बट एज गॉड्स ग्रेस में मैं सक्सीड हुआ हूँ. सो वही ईयर्स बाय ईयर्स मैं पापा के साथ रह के काम कर रहा था यूथ्स के लिए. सो क्या हुआ, अभी 2023 इलेक्शन भी हो गया हमारा. सो होने के बाद अभी क्या हुआ, एक इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस का इलेक्शन आया था. सो जब भी मैं घर में, हमारा बहुत लंबा डिस्कशन हुआ पापा के साथ कि मैं ऐसा मैं डिसीजन लिया हूँ पापा कि मैं इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस को नॉमिनेट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को. पहले पापा बोले नो, नहीं चाहिए, बिजनेस करके आराम से रहना है, क्यों तुझे पॉलिटिक्स. 2023 इलेक्शन का रिजल्ट देख लिया ना आप, हमको क्या हुआ है, इतना सभी काम किया सभी, क्योंकि अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल सकता हूँ मेरा दिल में क्या है करके, ऐसा हुआ हमारा को कि हम इतना सभी पापा काम किए और हमको अच्छा से रिजल्ट नहीं मिला. सो पापा मन में था कि हम इतना सभी, हमारा जर्नी ऐसा चला है, तू भी ऐसा क्यों चाहे, अच्छा से बिजनेसमैन रह के दिल खुश रख करके बोला है पापा. बट बाद में हमारा पॉलिटिकल गुरु जी क्या बोलते हैं, और हमारा पॉलिटिकल भगवान करके हम घर में एक ही आदमी है, वो हमारा संतोष लाड अंकल है, वो भी लेबर मिनिस्टर है कलगटकी से. सो मैं उन साहब हमको बुला के मुझे पूछे कि तो इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नॉमिनेशन करना है करके मुझे बोले. बाद में बहुत लंबा डिस्कशन हुआ दादा के साथ, ऐसा हुआ है, हमको कैसा करना है करके. बट दादा गाइडेंस से, दादा सपोर्ट से, दादा पावर से हम नॉमिनेशन डाला. बट दादा पापा सभी डिस्कशन होके, सो वो डिसीजन होके बाद में पापा भी बोले ओके, क्या बोलते फेट, क्या बोलते हैं हिंदी में, फेट बोलते हैं ना, किस्मत पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स में है, किस्मत बिजनेस में है तो बिजनेस है करके बोलते हैं ना. सो मेरा किस्मत पॉलिटिक्स में है तो सभी यूथ का सपोर्ट, तो सभी यूथ का आशीर्वाद और सब सीनियर लीडर्स का भी आशीर्वाद, सभी सीनियर पीपल का भी आशीर्वाद है, तो मेरा किस्मत पॉलिटिक्स में भी रहता है, बिजनेस भी रहता है, आपको बोल सकता हूँ. अच्छा, ये काम आपने पॉलिटिक्स में आने से पहले ही कर दिया. आपने जो डाइजेस्ट बनाई है, जो गाइड बनाई है पीयूसी के लिए, वो काफ़ी पॉपुलर हुई है. कई डिस्ट्रिक्टों में मैं देखा हूँ कि वो लोग, बहुत सारे लोग रेफ़र करते हैं, बहुत स्टूडेंट्स को वो फ़ायदा पहुँच रहा है. तो आप पॉलिटिक्स में आने से पहले ही एक कदम सोशल वर्क की तरफ या खिदमत की तरफ रख चुके हैं. तो अगर आप सियासत में आगे आते हैं, फ्यूचर में आपको कामयाबी मिलती है, तो क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? सो वो क्वेश्चन आंसर करने के पहले मैं एक आपको बता सकता हूँ कि मैं अभी क्या, मैं इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस को मैं नॉमिनेशन डाला हूँ. मेरा एक ही मोटिव है कि सर्विस मोटिव. मैं सर्विस मोटिव के लिए इधर आया हूँ. क्या ये इंडियन नेशनल होने के बाद मैं दूसरा पॉलिटिक्स में जाता हूँ, दूसरा पोजीशन लेना करके नहीं, मेरा दिल में सर्विस मोटिव करके मैं सर्विस पीपल को करता हूँ. और सर्विस अच्छा लगा, सभी यूथ को अच्छा लगा, सभी आदमियों को अच्छा लगा, उस आशीर्वाद से मैं किधर भी जा सकता हूँ करके आपके बोल सकता हूँ. और तुम्हारा सवाल था कि हम क्या है वो बुक करके. सो क्या हो गया था, मेरा एजुकेशन में मास्टर्स होने के बाद हमारा पापा का कॉन्स्टिट्यूंसी में हम थोड़ा प्रिंसिपल्स, सभी गवर्नमेंट टीचर्स के साथ और प्रिंसिपल साथ डिस्कशन हो रहा था कि कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा वीक हो रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी में करके. बाद में हम एक सर्वे रिपोर्ट लिया था. सर्वे रिपोर्ट में हमको पता चला कि इंग्लिश किताब से बहुत वीक हो रहे हैं, क्योंकि रूरल एरियाज़ में अभी इंग्लिश बोले तो सब लोग डरते हैं, क्या वॉल जैसा हो गया हमको इंग्लिश रूरल एरियाज़ में. अभी अर्बन एरियाज़ में सब लोगों को बातें करते हैं, सभी फास्ट फॉरवर्ड है टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन फास्ट है. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ एक इंग्लिश गाइड बुक किए थे, उसमें एक 5 years सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिलाते और एक समरी रहता था और एक मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर रहता था. ऐसा बुक रेडी किया कि वो बुक पढ़े तो उनको ईजीली वो पासिंग मार्क आ सकते, कि वो बुक पढ़े तो उनको 100 मार्क्स नहीं आता था, कि उनका टेक्स्ट बुक क्या है वो पढ़ना था, सिलेबस तो 100% कवर करना था, सिलेबस के साथ हमारा गाइड बुक उनको 100% हेल्पफुल होता. सो वो मन में रह के हम सभी स्टूडेंट्स को हम हमारा बुक्स दिए. अभी आपके सामने मैं दिलखुश से बता सकता हूँ कि हमारा बुक्स लेके 62% लोग स्टूडेंट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में आज पास हुए इंग्लिश में. वो सभी प्रिंसिपल्स और सभी गुरुजी की आशीर्वाद और मेरे साथ क्या क्या टीम बना तेरा, वो बिहाइंड द सीन्स बहुत लोग थे, वो सबका एक टीम और हार्डवर्क के मुकाल भी हम किया करके भी आपको मैं बता सकता हूँ. अच्छा, मैं सुना कि आप ज़मीर अहमद खान के भी बहुत करीबी हैं, और क्या यही वजह है कि आप मुस्लिम लीडर्स में भी, मुस्लिम यूथ्स में भी काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, या फिर वो बुक की वजह है? जमीर अंकल भी हमारा एक पॉलिटिकल गुरु भी है. मैं
जब इस बोलना था, बट कॉन्वर्जेशन बहुत लंबा चल रहा था। सो जमीर अंकल है और हमारा सिद्धरामैया सर है, DK शिव कुमार है और गणेश अंकल है और विजयनगर MLA हम गौयप्पा अंकल भी है। बट जमीर अंकल और हमको थोड़ा छोटे साल से हमको देख के रहा है। सो वो भी हमारा बहुत हमको बहुत खुश रहता है, क्योंकि जमीर अंकल आप बोले तो अभी हमारा ज़िले में लीडर नहीं और स्टेट में भी लीडर नहीं, इडीं देश में लीडर है अभी। हमारा तुम्हारा मुसलमान कम्युनिटी का क्या है, वो इडीं देश में अभी लीडर बन गए। सो उनका हम अभी कभी भी हम जमीर अंकल को देखते हैं, हमको क्या लगता है कि ये बड़ा लीडर है मतलब इतना सभी काम करता है, इतना पॉपुलैरिटी क्यों है? क्योंकि सर्विस मोटिव है। अंकल भी क्या है, सर्विस करते हैं, लोग को हेल्प करते हैं, गरीब लोग को हेल्प करते हैं, घर दाल देखते हैं कुछ अभी इंस्टेंटली। मुझे जमीर अंकल क्यों अभी तक मुझे पसंद है, मतलब इंस्टेंटली हेल्प करते हैं। आप कभी सभी सोशल मीडिया में देखते हो, इंस्टेंटली कौन भी आए तो उधर ही हेल्प करते हैं। सो एक बहुत पॉजिटिव नोट में जमीर अंकल को बोलता हूँ, और वो पॉजिटिव नोट आप मैं भी ले सकता हूँ करके भी आपको मैं बोल सकता हूँ। ओके, यूथ कांग्रेस सेलेक्ट किया आपने, यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट के लिए खड़े हैं, लेकिन आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो स्टेट लेवल पर भी है, तो क्यों ना आप स्टेट लेवल पे खड़े हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्यों सेलेक्ट किया? सर क्या हो गया, ये एक गोल रीच करने के लिए स्टेप बाय स्टेप लैडर होता है। सो आई थॉट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और एक रिस्पॉन्सिबल लीडर क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्लोली जाना करके बोलते हैं ना। सो जिसने मेरे ग्रास रूट लेवल में, अभी देखो मैं 5 साल पापा के साथ था, कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया। सो बाद में मुझे क्या मन में था, ओके मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़िले को आना है, मेरा क्या सर्विस मोटिव है, मैं ज़िले को बताना हूँ। बाद में ज़िले में मैं पॉजिटिव नोट आया, सब लोग आशीर्वाद दिए, बाद में देवर आशीर्वाद से मैं बाद में स्टेट में भी कर सकता हूँ। सभी पीपल को ही छोड़ा है, क्या कैसा मुझे ट्रीट करते, कैसा सपोर्ट करते करके। आज अशोक भाई, आज जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है या लोग फेस कर रहे हैं वो बेरोज़गारी है। यूथ्स को जॉब नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है लेकिन कर्नाटक में भी है। तो इसके लिए कुछ आपने प्लान किया है कि कैसे यूथ्स को जो है सही डायरेक्शन पे ले जाएं? ड्रग्स का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यूथ्स के पास। जब आपके पास काम नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फिर आप डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ख़ास करके जो छोटे गांव हैं वहाँ तक ड्रग्स का जो नेटवर्क है वो पहुँच चुका है, तो उसे कैसे रोकेंगे आप? उसके लिए कुछ प्लान है आपके पास? सर इसको एक बोल सकता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस मैं बोलता हूँ। क्या हो गया, मैं ये अब बोले थे जॉब अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, सब लोग 12th स्टैंडर्ड में ड्रॉप आउट हो रहे हैं। ये क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है, मतलब अभी हमारा देश में एक स्किल डेवलपमेंट क्लासेस नहीं हो रहा है करेक्ट से, जॉब रेफरेंशियल क्लासेस नहीं होता है। ये कभी करना है, मतलब 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में नहीं करना, 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड रहता है ना, जब ही करना है। क्योंकि जब ही से मोटिवेशन देना है बच्चे लोग को, तुम्हारा गोल क्या है, आगे कैसा करना है, तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड होने के बाद तुम्हारा गोल क्या है, सो 10th स्टैंडर्ड होने के बाद तुम्हारा गोल क्या है। सो अभी आपके साथ मैं बैठकर बहुत सारी बता सकता हूँ, बट एक समरी में बोल सकते हूँ कि हमारे पास भी हम क्या क्या हम स्टडी किए, हम एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों, कैसा जॉब करना है, क्यों अभी जॉब मतलब कैसा हो गया हमारा मुल्क में, मतलब अभी एक आदमी 75% निकालता है सर, 75% निकाल के वो 95% का जॉब ढूंढते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 95% वाले लोग क्या करते हैं, 100% परसेंटेज का जॉब ढूंढते हैं। सो हम उसको भी अच्छा से एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दे के 75% को कौन सा जॉब आता है, 85% को कौन सा जॉब आता है, 95% को कौन सा जॉब आता है, उस जगह तो एक लैडर बाय लैडर भी हम जॉब एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। और हमारा अभी क्या हम बुक्स देते हैं ना, बुक्स वजह में CIT क्लासेस रहते और IAS KS कोचिंग रहते, सब कर सकते। सब एक लैडर क्या बोलते हैं ना, सभी एक ही टाइम नहीं कर सकते, वो एक स्टेप बाय स्टेप कर सकते भी। नहीं, इंडिया में अब देखिए, एक तो ये है इशू ड्रग्स का अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, और दूसरा यूथ्स को एक दूसरा नशा भी दिया जा रहा है, सिया पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए लोगों को जो है धर्म का भी जो है नशा दिया जा रहा है। लोगों को लड़ाया जाता है, गरीब को अमीर से, हिंदू को मुस्लिम से, दलित को हिंदू से। मतलब कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग जो हैं, लड़ा के भी अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो कम्युनल हार्मनी के लिए भी काम होना चाहिए। डेफिनेटली सर, ये क्या हो गया हमारा मुल्क में भी, ये जो जनरेशन गैप बहुत हो रहा है, ये ट्रांजैक्शनल जनरेशन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनरेशन क्या हो रहा है, वो हमारा देश में बहुत, क्योंकि सब लोग टेक्नोलॉजी में फास्ट फॉरवर्ड है, सब लोग
अभी क्या हम क्या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं और हम क्या इंस्टाग्राम में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, सडनली ले लेते हैं यही सच है। सब लोग सब कुछ नई रिसर्च कर रहे हैं, कौन भी नई रिसर्च कर रहे हैं क्या हुआ एक्चुअली उधर, किसको भी नहीं पता चल रहा है। अब हम एक टाइम वीडियो देखते हैं, हाँ यही सच है, क्यों ऐसा हो रहा है, सडनली रिएक्शन कर रहे हैं बहुत लोग। सो वो स्टॉप होना है, मेरे ख्याल से वो स्टॉप होना है। वो स्टॉप हुए तो स्लोली भी स्टॉप हो सकते हैं। और ड्रग्स क्या हो गया, अभी मैं ऐसा बोला हूँ ना, हमारा देश अभी क्या हो गया, बहुत फास्ट फॉरवर्ड है। 50 ईयर्स बैक हम कैसे थे, अभी नहीं है। सो वो एक प्रॉब्लम है सर। ड्रग्स क्या हो गया अभी, वो ड्रग्स मतलब एक बिजनेस हो गया, बिजनेस हो गया। ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि उनको ही ये कुछ करना चाहिए, एक कुछ सिस्टम करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग यूज़ को बहुत सभी लोग पीयर प्रेशर बोलते हैं। पीयर प्रेशर मतलब बैक साइड से सब प्रेशर रहता है, ये लिया तो ऐसा होता है, वैसा होता है करके प्रेशर रहता है। सो एक अच्छा सा टीम बना के एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है कि ड्रग्स को स्टॉप करना है करके, जब भी होता है। क्योंकि अब हम इजीली बोल सकते हैं ऐसा करके, बट ग्राउंड रियलिटी में बहुत डिफरेंट है। कैसा कैसा ड्रग्स यूटिलाइज होता है कहते बहुत डिफरेंट है। एक अच्छा सा टीम बना के हुआ तो 100% ड्रग्स भी स्टॉप हो सकते करके आपको मैं बता सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक साहब, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आप जैसे लीडरों की ज़रूरत है। थैंक यू। देखिए ये थे अशोक नायक। अशोक की फिल्म के जो नायक थे फिल्म के, उसी तरह से अशोक नायक भी एक उभरते हुए लीडर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि न सिर्फ विजयनगर ज़िले में बल्कि आस पास की अज़ला में भी अशोक के चर्चे इसलिए भी हो रहे हैं कि वो सोशल वर्क में, लोगों की खिदमत में इतनी कम उम्र से आगे रहे। हालांकि सियासत इनकी विरासत में मिली है, इनके वालिद KMF के चेयरमैन हैं, MLA रहे हैं और सियासी मैदान में भले ही स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन वो अपने फ़र्जंद को बिज़नेस में लाना चाहते थे, सियासत में लाना नहीं चाहते थे। लेकिन इनका जो रिसर्च वर्क रहा है, इनकी जो पढ़ाई रही है, वो सियासी मैदान में रही है, यानी पॉलिटिकल साइंस पे उन्होंने स्टडी किया है। तो वो चाहते हैं कि मुल्क के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें। इसी वजह से वो यूथ कांग्रेस में पहली मरतबा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और इनकी जो मकबूलियत है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। जितने भी अज़ला हम गए हैं, यूथ कांग्रेस का इलेक्शन का जो असर हमें विजयनगर में देखने को मिल रहा है वो और कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। बहरहाल देखना होगा कि इनकी कामयाबी यूथ कांग्रेस में कैसे होती है और आने वाले दिनों में क्या एक अच्छे लीडर साबित होते हैं, देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, विजयनगर।